हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी लोगों को? हेलो। ओके, ये हम क्वेश्चन बाद में करेंगे। गेट 2021 में एक क्वेश्चन आया, जरा इसको देख लीजिए। हाँ, मथुरा में गर्मी है भाई। गेट 2021 में एक क्वेश्चन आया है, जरा इसको देख लीजिए सारे लोग। देखो, ये तो टेम्पलेट है, इससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं। ये तो सिंपल सा एक टेम्पलेट है। इस कोड को जरा देखिए और समझिए कि हो क्या रहा है। सारे लोग 5 मिनट का टाइम लीजिए और इस कोड को देखिए कि हो क्या रहा है। उसके बाद इस कोड पर हम काम करेंगे। पहले आप लोग इस कोड को देखिए कि हो क्या रहा है। टेक योर टाइम। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। गुड इवनिंग। प्लीज ट्राई टू सॉल्व। इस कोड से क्या हो रहा है पहले उतना समझिए। लिंक लिस्ट क्रिएट हो रहा है इस कोड से। देखिए, सबसे पहले क्या होगी, इससे एक नोड क्रिएट हो रही है, हेड और बॉक्स ही उसी को पॉइंट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एक नोड क्रिएट हुई, हेड भी इसको पॉइंट कर रहा है, बॉक्स ई भी इसको पॉइंट कर रहा है। सही है ना? सही है। नोड की वैल्यू इज इक्वल टू इंडेक्स। देखिए, इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, यानी कि यहां पर 0 हो गया। ठीक है सर। अब देखिए, इंडेक्स इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए ये काम होगा। आराम से देखिएगा। पहली लाइन से क्या होता है, नोड क्रिएट होती है, तो इंडेक्स इज इक्वल टू 1। फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 क्या होगा, एक नोड क्रिएट हो रही है, बॉक्स एन। पहली लाइन से देखिए क्या होता है, नोड क्रिएट हुई, बॉक्सी के नेक्स्ट में बॉक्स एन आ जाता है, बॉक्स ई के नेक्स्ट में इसका एड्रेस आ जाता है। सही है सर? सही है सर। जो नई नोड क्रिएट हुई है या नया बॉक्स बॉक्स नया जो क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, इंडेक्स। तो इंडेक्स की वैल्यू क्योंकि 1 है, यहां पर 1 हो गया। ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं बॉक्स ई इज इक्वल टू बॉक्स एन, यानी कि बॉक्स ई भी अब किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन?
एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नहीं सर। सिमिलरली जब इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी, जब इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा सर? एक नोड क्रिएट होगी, बॉक्स एन इसको पॉइंट कर रहा होगा, पहली लाइन से इतना होगा, बॉक्स ई का नेक्स्ट इज इक्वल टू बॉक्स एन, बॉक्स ई का नेक्स्ट इज इक्वल टू बॉक्स एन। देखो अब बॉक्स एन ये नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद बॉक्स एन की वैल्यू इज इक्वल टू इंडेक्स, यहां पर 2 आ जाएगा। उसके बाद बॉक्स ई इज इक्वल टू बॉक्स एन, यानी कि बॉक्स ई इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, डन है। सिमिलरली इंडेक्स इज इक्वल टू 3 से क्या होगा सर? इंडेक्स इज इक्वल टू 3 के लिए फिर से वही कहानी होगी, नोड क्रिएट होगी, बॉक्स एन इस नोड को पॉइंट करेगा, बॉक्स ई के नेक्स्ट में बॉक्स एन का एड्रेस आएगा, इसके डेटा में 3 जाएगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? बॉक्स ई इज इक्वल टू बॉक्स एन, बॉक्स ई इज इक्वल टू बॉक्स एन, यानी कि इतना काम हुआ, ठीक है। फॉर लूप से सिर्फ इतना काम हुआ। क्या ये वाक्य में लिंक लिस्ट है? क्या ये लिंक लिस्ट है? सब कुछ ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस लिंक लिस्ट? प्रॉब्लम विद दिस लिंक लिस्ट इज लास्ट नोड में यहां पर क्या पड़ा हुआ है सर? यहां गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ है, या ये कहूं अनइनिशियलाइज्ड एड्रेस या अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर है, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है सर। अब देखो आगे का कोड, इंडेक्स की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू 3 इंडेक्स प्लस प्लस। जब इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी, प्लीज फोकस करिएगा, जब इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी, व्हेन इंडेक्स वैल्यू इज 0, व्हाट इज टू बी प्रिंटेड? प्रिंट होगा, आराम से देखिएगा, प्रिंट एफ वैल्यू एट इंडेक्स, यहां पर वैल्यू क्या होगी? 0, और हेड की वैल्यू क्या होगी? हेड की वैल्यू भी क्या होगी? 0। दैट मींस वैल्यू एट इंडेक्स 0 इज 0। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? वैल्यू एट इंडेक्स 0 इज 0, ठीक है। इंडेक्स इज इक्वल टू 0 के लिए सबसे पहले पहला वाला प्रिंटएफ चला। अब हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर दिया। जब आपने हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर दिया तो हेड किसको पॉइंट करेगा? इसको पॉइंट करेगा, इजंट इट? ठीक है सर, हाँ या ना? हेड पॉइंट टू सेकंड नोड, इंडेक्स की वैल्यू अभी भी 0 है। अब देखिए सेकंड वाला प्रिंटएफ क्या प्रिंट करेगा? वैल्यू एट इंडेक्स, देखिए इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि इंडेक्स 0 है तो ये हो गया 0 प्लस 1, तो हम कह रहे हैं वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज 1। इज दैट ओके? वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से इतना कुछ हुआ, ठीक है। देन इंडेक्स की वैल्यू हो गई 1। पहला वाला प्रिंटएफ क्या प्रिंट करेगा? पहला वाला प्रिंटएफ प्रिंट करेगा वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज हेड एलो, जिस नोड पर हमें वो भी डेटा 1 है। दैट मींस पहला वाला प्रिंटएफ प्रिंट करेगा सेम थिंग, वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज 1। उसके बाद हेड अपडेट होगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा? थर्ड नोड को, क्योंकि हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट लिखा हुआ है। दैट मींस अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है? हेड इसको पॉइंट कर रहा है। इज दैट ओके? अब जब सेकंड वाला प्रिंटएफ चलेगा तो देखिए, ओह आई एम सॉरी, अरे यार, ठीक है। जब सेकंड वाला प्रिंटएफ चलेगा तो ये क्या बोलेगा? वैल्यू एट इंडेक्स, सी वैल्यू एट इंडेक्स 2
इज 2. एम आई राइट? एम आई राइट? ठीक है ना? ठीक है। अब इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2। जब इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई, पहला वाला प्रिंट एफ एज इट इज प्रिंट करेगा वैल्यू एट इंडेक्स 2 इज 2। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हेड अपडेट होगा, तो हेड किसको पॉइंट करेगा? लास्ट नोड को। तो अब क्या प्रिंट होगा? वैल्यू एट इंडेक्स 2 + 1 दैट इज 3 इज 3। सही है सर। अब इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई। जब इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई तो पहला वाला प्रिंटएफ कोई टेंशन नहीं देगा, क्योंकि वो सीधे सीधे प्रिंट करता है जो भी इंडेक्स की वैल्यू है। इंडेक्स 3 इज 3। बट जब हेड को आप अपडेट करोगे तो हेड किसको पॉइंट करेगा? सर, सम गार्बेज एड्रेस। एम आई राइट? एम आई राइट? तो जो सेकंड वाला प्रिंटएफ है, इट मे प्रोड्यूस एन एरर। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। सी। इज दैट ओके टू एवरीवन? ये तो हम शायद कल देख चुके थे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सॉरी, कह रहे द फॉलोइंग सी फंक्शन टेक्स अ सिंगली लिंक लिस्ट एज एन इनपुट आर्ग्यूमेंट। इट मॉडिफाइड द लिस्ट बाय मूविंग, क्या कर रहा है ये कोड? बाय मूविंग द लास्ट एलिमेंट टू द फ्रंट ऑफ द लिस्ट। लास्ट एलिमेंट को पहले ला रहा है, लास्ट एलिमेंट को लिंक लिस्ट के स्टार्ट में ला रहा है ये कोड, ठीक है। एंड रिटर्न्स द मॉडिफाइड लिस्ट। सम पार्ट ऑफ कोड इज लेफ्ट ब्लैंक। ये देखो, ये क्या है? ये तो टेम्पलेट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। टाइप डेफ नोड, दैट मीन्स स्ट्रक्ट नोड की जगह हम ये लिख सकते हैं। मूव टू फ्रंट फंक्शन का नाम है, क्या रिटर्न कर रहा है आपको पता है? मॉडिफाइड लिस्ट का, मॉडिफाइड लिस्ट को रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स मॉडिफाइड लिस्ट का स्टार्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। दो पॉइंटर हमने लिए हैं पी और क्यू। अच्छा, अब ये बताओ ये क्या कोड है? ये क्या कोड है? ये सिंपल सा कोड ये कह रहा है अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है या लिंक लिस्ट में एक ही नोड है
तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि लास्ट नोड ही पहली नोड है। डोंट डू एनीथिंग। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आइदर 0 और 1 नोड, डोंट डू एनीथिंग बिकॉज फर्स्ट नोड इज द लास्ट नोड। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, एनीवन कैन टेल मी? पी पहली नोड को पॉइंट कर रहा है और क्यू उससे पहली नोड है, हाँ या ना? एक्चुअली में दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस एंड करंट नोड। प्रीवियस एंड करंट नोड, अगर आप चाहें तो मैं इसको पूरे को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, आराम से देखिएगा। सर मान लीजिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, P जब इसको पॉइंट कर रहा है तो Q नल को पॉइंट करता है। अब मुझे बताइए ये क्या कोड है, जब जब तक P लास्ट नोड को पॉइंट नहीं करता है, Q को P बना दो, P को अगला, दैट मींस अपडेट कर दो। क्योंकि P लास्ट नोड नहीं है, Q किसको पॉइंट करेगा, Q पॉइंट करेगा इसको और P पॉइंट करेगा अगली नोड को। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? अरे बोलो यार। यानी कि जब Q इसको पॉइंट कर रहा है तो P इसको पॉइंट कर रहा है। अब क्योंकि P का नेक्स्ट इज स्टिल नॉट इज इक्वल टू नल, तो Q पॉइंट करेगा इसको और P पॉइंट करेगा इसको। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? सही है सर। अब क्योंकि P का नेक्स्ट नल नहीं है तो Q पॉइंट करेगा इसको और P पॉइंट करेगा इसको। सही है सर, सही है सर। और कोड रुक जाएगा क्योंकि P का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है। दैट मीन जब आप कोड के बाहर आए सिचुएशन ये है। एम आई राइट? जब आप वाइल लूप के बाहर आते हैं तो सिचुएशन ये है, हेड पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, Q सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और P किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड को। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अगर आप बहुत ज्यादा कोड किए हैं तो हो सकता है आप डायरेक्ट आंसर दे दें, पर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। बेटा प्लीज इधर फोकस करिएगा सारे लोग। हमने कहा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। और P किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, सॉरी। ठीक है, अब मुझे बताइए हमें करना क्या है। ऑप्शन ए को जरा देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है Q को नल कर दो। ऑप्शन ए कह रहा है Q को नल कर दो। चलो Q को हमने नल कर दिया। Q को हमने क्या कर दिया, नल। P के नेक्स्ट में हेड डाल दो। P के नेक्स्ट में हेड डाल दो। ठीक है, और हेड इज इक्वल टू P कर दो। क्या ये लिंक लिस्ट रही? इज इट अ लिंक लिस्ट और अ सर्कुलर लिंक लिस्ट? सर इट इज नॉट अ लिंक लिस्ट, हाँ या ना? इट बिकम्स अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज नॉट आवर आंसर। बोलो बेटा हाँ या ना? सर ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है, फिर से देखते हैं।
हमने कहा हेड, क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। पी किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। ऑप्शन बी देखते हैं, क्यू का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अगर आपने क्यू का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर दिया, आप समझते हैं उसका मीनिंग? उसका मीनिंग है आपने कुछ ऐसा कर दिया, सेकेंड लास्ट नोड के नेक्स्ट में आपने नल डाल दिया, ठीक है सर। हेड इज इक्वल टू पी कर दिया। अगर आपने हेड इज इक्वल टू पी कर दिया, दैट मीन्स आप ये कह रहे हैं ठीक है, ओके मान लेते हैं चलो, और आप कह रहे हैं पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। अब पी का नेक्स्ट, अरे जब पी और नेक्स्ट दोनों ही, पी और हेड दोनों ही सेम है, ये तो कुछ ऐसा हो गया, एक नोड लूप में चली गई और बाकी की लिंक लिस्ट अलग हो गई। क्या हमारा आंसर ऑप्शन बी है? क्या हमारा आंसर ऑप्शन बी है? कौन कह रहा है ऑप्शन बी? कुशाग्र, पाप मत करो। ठीक है, हमारा आंसर बी नहीं है। देखो, जो लोग कोडिंग सीख चुके हैं वो इसका आंसर डायरेक्टली दे पा रहे होंगे, पर जिनको नहीं आती उनके लिए ऑप्शंस बता रहा हूं मैं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो सॉल्व ना हो, एक आध दो होते हैं जो टाइम ज्यादा लेते हैं, पर अगर पेशेंस है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, गारंटी है इस चीज की। ऑप्शन सी को भी सर देख लेते हैं। हमने कहा हेड 1 2, मैं तो फैकल्टी हूं, मुझे पूरा पढ़ाना पड़ता है, आपको इतना काम थोड़ी ना करना है एग्जाम में, मेरी तो मजबूरी है ना। अरे बोलो यार। ऑप्शन सी में आपने कहा हेड इज इक्वल टू पी, तो आपने कहा हेड इज इक्वल टू पी, सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो गई। ऑप्शन सी तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने हेड ही अगर हटा दिया, क्या कोई भी तरीका है कि आप पहली नोड को एक्सेस कर पाए? जैसे ही आपने हेड इज इक्वल टू पी किया, ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि अब कोई भी तरीका नहीं है कि आप पहली नोड को एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी कैसे भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर आ गया ऑप्शन डी, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन डी कैसे आंसर है उसको भी देख लेते हैं। देखो भैया, ऑप्शन डी कह रहा है क्यू का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। ऑप्शन डी देखिएगा आराम से क्या कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है क्यू का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, ये सही है। और अब हम हेड इज इक्वल टू पी कर दे रहे हैं, यानी कि हेड इज इक्वल टू पी, सही है। यानी कि एक तरीके से हम यही तो कह रहे हैं, ये पहली नोड है और दूसरी नोड कौन बन गई, ये तीसरी नोड, ये लास्ट नोड ये। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देखो यार, कोई भी फालतू का पोल वोल ये सब अब मैं नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत कुछ कर चुके हैं, है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि पोल वोल करने का कोई भी मीनिंग है, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया है, वो हम तब करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे। तो जितने पीवाईक्यूज, जितना हमने पढ़ा है लिंक लिस्ट, उसके बेसिस पे हो सकते थे, मैंने करा दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़े। गेट में ज्यादातर, मोस्टली 99% क्वेश्चन किस पर आएंगे? सिंगली लिंक लिस्ट पर ही आएंगे। जो अब तक हमने पढ़ी है वो क्या है?
सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल हो सकती है। आप अगर किसी नोड पर हैं तो उसके आगे ही जा सकते हैं, उसके पीछे वाली नोड पर नहीं जा सकते। ठीक है, इज दैट ओके? देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डबली लिंक लिस्ट। We have something called as circular linked list. We have something called as header linked list. और इनके कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव डबली हैडर लिंक लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव सर्कुलर हैडर लिंक लिस्ट। बट है ना, हम इस पर ही फोकस करते हैं। ये हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है और इसमें हम काफी सारे कोड्स भी देख चुके हैं। तो मैं एक एक करके सब पर फोकस करता हूं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डबली लिंक लिस्ट। सर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डबली लिंक लिस्ट का मीनिंग क्या है? सर, अगर आप किसी नोड पर हैं तो आप दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उससे पिछली नोड पर भी, उससे अगली नोड पर भी। दैट मीन्स हर नोड के अंदर दो पॉइंटर होंगे, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट एज वेल एज पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड इन द लिंक लिस्ट। इज दैट ओके टू एवरीवन? दैट मीन्स कंसेप्चुअली कुछ ऐसी लिंक लिस्ट है, हर नोड के अंदर तीन पार्ट हैं। द फर्स्ट पार्ट इज डेटा, here we have pointer to previous node, here we have pointer to next node. Again we have data field, we have pointer to previous node, we have pointer to next node. Data, next, previous. Data, next, previous. Let us suppose linked list है 10, 20, 3, 50 like this. The address of this node is 1000. Address of this node is 2000. Address of this node is 3000. Address of this node is 4000. ठीक है? तो टेल मी, अगर मैं कह रहा हूं ये पहली नोड है, क्या पहली नोड से पहले कोई नोड है? इज देयर एनी प्रीवियस नोड फॉर फर्स्ट नोड? फॉर फर्स्ट नोड देयर इज नो प्रीवियस नोड। दैट इज वाई कैन आई से फर्स्ट नोड के प्रीवियस में क्या एड्रेस होगा? नल। सिमिलरली लास्ट नोड के आगे कोई नोड है क्या? नहीं सर। दैट इज वाई लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या एड्रेस होगा? नल। क्लियर है? ठीक है। इस नोड के अगली नोड का एड्रेस क्या है? 2000। तो 2000 कहने का मतलब आपने ये वाली लिंकिंग कर दी। और इस नोड के प्रीवियस कौन सी नोड है? 1000 एड्रेस वाली। डन सर। सिमिलरली इस नोड के नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है? 3000। इस नोड के प्रीवियस कौन सी नोड है का एड्रेस क्या है? 2000। इस नोड के नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है? 4000। इस नोड के प्रीवियस वाले का एड्रेस क्या है? 3000। फर्स्ट नोड का एड्रेस अब भी किसके अंदर होगा? हेड पॉइंटर या स्टार्ट, जो भी आप कहना चाहें। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फील फ्री टू से। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फील फ्री टू से। प्लीज से इट। In case you are having any problem, feel free to say.
ठीक है। और टेम्पलेट कैसा होगा, नोड का टेम्पलेट सबको पता है यार, कैसी बातें कर रहे हो सर, बेवकूफ मत बनाओ सर। सर आप टाइम पास बहुत करते हो सर, बेवकूफ बनाते हो सर आप हमें, ये भी कोई पढ़ाने की चीजें हैं सर? भैया आपके ऊपर है ये तो, सोचना ना सोचना मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए तो सब कुछ पढ़ाना है। सबको क्लियर हुआ? दिस इज द टेम्पलेट ऑफ अ नोड। हाँ देखो, अब वंशराज कुटेसिया कह रहा है ना इजी है सर। हाँ इजी है भाई, मैंने मना नहीं किया। ठीक है, अब देखो इसके लिए मुझे सारे कोड समझाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मुझे सारे कोड समझाने हैं क्या? नहीं सर। सर ट्रैवर्सल सेम रहेगा? अरे टेल मी ना, ट्रैवर्सल सेम होगा ना सिंगली लिंक लिस्ट जैसा? अरे वाइल एक पॉइंटर लेंगे, उसे हेड को इनिशियलाइज कराएंगे, वाइल पीटीआर नॉट इज इक्वल टू नल, कीप ऑन डूइंग प्रिंटिंग द डेटा, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। ट्रैवर्सल इज सेम सर। लेट अस टॉक अबाउट इंसर्शन। सर अब मुझे इंसर्ट करना है एज बिगिनिंग में। इफ आई वॉन्टेड टू इंसर्ट इन द बिगिनिंग व्हाट शुड आई डू? देख लेते हैं ना। अरे दिक्कत क्या है सर, बिगिनिंग में अगर इंसर्ट करना है क्या क्या काम करेंगे? पहले एक नोड बनाएंगे। बोलो यार जल्दी से बोलो। याद है ना सबको? अरे सबको याद है? मैं बस एक दो कोड बता रहा हूं, सारे कोड बताऊंगा नहीं यार, क्यों बताऊंगा? दैट मीन्स आप ये कह रहे हैं टेम्प के अंदर क्या आ गया, इस नोड का एड्रेस। तो टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है? 5000 को। उसके बाद आप टेम्प का डेटा डाल देंगे। ठीक है सर, मान लीजिए हमने टेम्प का डेटा डाल दिया। अब क्या करना है आपको मुझे बताइए सर। क्योंकि ये पहली नोड बनने वाली है, इसके नेक्स्ट में इस वाली नोड का एड्रेस आना चाहिए। तो कैन आई से टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू पहली नोड का एड्रेस। बताओ पहली नोड का एड्रेस किसके पास है? पहली नोड का एड्रेस किसके पास है? सर हेड के पास है। टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, फर्स्ट सेकंड। तो सेकंड वाला आप कैसे कर रहे हैं? सेकंड वाला हमने ऐसे कर दिया। अब तीसरा पॉइंट आप क्या करेंगे? सर टेम्प का प्रीवियस इज इक्वल टू नल। ठीक है सर, टेम्प का प्रीवियस आपने नल कर दिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है सर? इस वाली नोड का प्रीवियस में इसका एड्रेस भी डालना पड़ेगा, बिल्कुल डालना पड़ेगा। दैट मीन्स हेड जो कि पहली नोड को पॉइंट कर रही है, उसके प्रीवियस में किसका एड्रेस आएगा? सर टेम्प का एड्रेस आएगा। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्या आपने ये वाली लिंकिंग भी करनी है, पॉइंट नंबर 4। सही है सर। दैट मीन्स इस नल की जगह क्या आ जाएगा? 5000। एंड सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, क्योंकि ये अब पहली नोड है, दैट इज वाई यू नीड टू सेट हेड इज इक्वल टू टेम्प। ऑफ कोर्स सर, दैट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा? 5000। दिस बिकम्स लाइक दिस, ये वाला कैंसिल। इज दैट ओके टू एवरीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है, इंसर्शन तो मतलब काफी हद तक वैसा ही था। अब आप समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं, सॉरी,
अगर मैं आपसे कहता हूं कि सब हटा दे रहा हूं, जस्ट ट्राई टू फोकस, जस्ट ट्राई टू फोकस, फोकस करिएगा। सॉरी, मैं थोड़ा ब्यूटी पार्लर वाला काम कम कर पाता हूं। गिवन अ पॉइंटर टू अ नोड, डिलीट दैट नोड। सोच समझ के बोलिएगा। मान लीजिए एक पॉइंटर टू अ नोड गिवन है और आपको इस नोड को डिलीट करना है। क्या सिंगली लिंक लिस्ट में ये आसान था? क्या सिंगली लिंक लिस्ट में ये आसान था? मान लीजिए पॉइंटर टू लास्ट नोड गिवन है और आपको हेड पॉइंटर नहीं गिवन है। मान लीजिए सिंगली लिंक लिस्ट है और पॉइंटर टू लास्ट नोड या पॉइंटर टू कोई भी नोड गिवन है और आपको उसे डिलीट करना है। क्या ये काम सिंगली लिंक लिस्ट में हो सकता था आसानी से? नहीं सर, या तो आपको पूरा ट्रैवर्स करना पड़ता, क्योंकि डिलीशन के लिए आपको पिछले वाली नोड एक्सेसिबल होनी चाहिए, हाँ या ना। हालांकि कुछ ट्रिक लगा के आप सब कर भी सकते हो, लेकिन लास्ट नोड को डिलीट नहीं कर सकते कैसे भी। You cannot delete the last node. Given a pointer to last node in a singly linked list, can we delete that node directly? No, sir. You have to traverse from starting node till second last node, because आपको second last node के previous में null डालना पड़ेगा. The advantage of doubly linked list is given a pointer to a node, आप उस node से पिछली वाली node पर directly जा सकते हो. That is the advantage of doubly linked list. So now my question is, can I delete? Can I perform deletion? Can I perform deletion? Of course we can. ठीक है, अरे टेल मी ना। आसान है ना। अगर कोई स्पेशल केस नहीं ले रहे, मान लीजिए दिस इज द केस, अगर मैं कह रहा हूं कोई स्पेशल केस नहीं है, पहली नोड या आखिरी नोड, तो देखिए काम कितना सिंपल है। क्या करना है सर? इस नोड के हटने के बाद आपको काम क्या क्या करना है, प्लीज मुझे बताइएगा। इसके जो पिछली नोड है ये वाला एड्रेस डाल दो, और इसके अंदर ये वाला एड्रेस डाल दो। यही तो काम करना है आपको, या और कुछ करना है? टेल मी, अरे टेल मी ना। सर हमें एक पॉइंटर टू अ नोड गिवन है, क्या काम करना है? जो नोड है उसके पिछली नोड कैसे मिलेगी? पिछली नोड पीटीआर का प्रीवियस, इसका मतलब पिछली नोड, पिछली नोड के नेक्स्ट फील्ड में बताओ किसका एड्रेस डालूं? पिछली नोड के नेक्स्ट फील्ड में किसका एड्रेस आना चाहिए? इसके अगली नोड का एड्रेस। दैट मीन्स कैन आई से पीटीआर एरो नेक्स्ट। तो इससे क्या हुआ? इफ यू डू समथिंग लाइक दिस, तो आपने एक्चुअली में ये कर दिया, हाँ या ना। ये हो गया पहला वाला काम। टेल मी, इज इट ओके टू एवरीवन? उसी तरीके से इसके अगली नोड, अब इसके अगली नोड कैसे मिलेगी? पीटीआर का नेक्स्ट इसके अगली नोड के प्रीवियस में आप किसका एड्रेस डालोगे? नोड के पिछली नोड। दैट मीन्स कैन आई सेट पीटीआर एरो प्रीवियस? हाँ सर, अगर आपने ये काम कर दिया, दैट मीन्स एक्चुअली यू डिड समथिंग लाइक दिस, तो आपने ये काम भी कर दिया। दैट मीन्स क्या अब ये पॉइंटर है? नहीं सर, ये पॉइंटर तो खाली हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। सिमिलरली
सिमिलरली ये वाला पॉइंटर भी खाली है। ठीक है, अब कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉशियस रहते हैं और वो इनको भी नल कर सकते हैं, इसको, इन दो फील्ड्स को, बट कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड कोड क्या है? फ्री कर दो पीटीआर। अब अगर आपने फ्री कर दिया दैट मीन्स ये नोड अब मेमोरी का पार्ट है ही नहीं। इज दैट ओके टू एवरीवन? दैट मीन्स आप डिलीशन भी कर सकते हैं, डिलीशन आसान हो जाता है डबली लिंक लिस्ट में। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नाउ जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये इसी साल का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। अगर आपको ये समझ में आया है दैट मीन्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या सबका आंसर 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 डी है? ठीक है, अब देख लो यार, 2023 का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं बेवकूफ बना रहा हूं। ठीक है, इज दैट ओके? डबली लिंक लिस्ट। अब आते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट पर। अब हम आते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब? लास्ट नोड, अभी तक क्या हो रहा था, लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में नल होता था। अब हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट सर्कुलर वे में अरेंज्ड है, दैट मींस लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में किसका एड्रेस होगा? फर्स्ट नोड का एड्रेस। सिंपल। इज इट ओके टू एवरीवन? इज इट ओके टू एवरीवन?
अब मुझे बताइए सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप ट्रैवर्सल का कोड कैसे लिखेंगे? एनीवन? मुझे पूरा कोड सोच के बताइएगा। टेल मी। अब एक चीज तो कंफर्म है कि हमें नल तो नहीं मिलेगा सर, क्योंकि देखो अब आप ये कोड नहीं लगा सकते वाइल पीटीआर नॉट इज इक्वल टू नल। हम एक पॉइंटर लेते हैं, उसे पहली नोड को पॉइंट कराते हैं, ठीक है। और अब हम ये कह रहे हैं वाइल, बताना ये कोड कहां पर गलत है। पीटीआर वापस, अब देखो नल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? हेड। अगर हम ये कोड चलाते हैं तो प्रॉब्लम इज पीटीआर तो हेड को ही पॉइंट कर रहा है। क्या ये कोड चलेगा? नहीं नहीं नहीं। हाँ या ना? दिस कोड विल नॉट वर्क आउट। आपको पता है क्यों? ठीक है सर, ठीक है। बट सर अगर हम ये कोड लगाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोड करेक्ट है, करेक्ट धीरे धीरे इसको करेंगे। देखते हैं कि ये कोड कहां पर गलत है। टेल मी ये कोड कहां पर फेल होगा। अगर हम ये वाली लिंक लिस्ट कंसीडर करें तो देखिए पहले ये 10 को प्रिंट करेगा, उसके बाद पीटीआर इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। आया ना? ठीक है, ठीक है। अब फिर से 20 प्रिंट होगा, उसके बाद पीटीआर इसको पॉइंट करेगा। 30 प्रिंट होगा, पीटीआर इसको पॉइंट करेगा। आया ना? 40 प्रिंट होगा और पीटीआर वापस से हेड को पॉइंट करेगा और हम लूप से बाहर निकल आएंगे। बट द प्रॉब्लम विद दिस कोड इज व्हाट इफ पीटीआर इज नल। अगर हेड की वैल्यू ही नल है तो दिक्कत होगी, क्योंकि डू वाइल लूप एक बार जरूर काम करता है। हाँ या ना? यस, दैट मीन्स आप पहले उसको कंसीडर कर लो। इफ हेड इज इक्वल टू नल, डू नथिंग। टेल मी। ओके,
क्या ये सिंगल नोड के लिए काम करेगा? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये सिंगल नोड के लिए काम करेगा। विल इट वर्क फॉर सिंगल नोड? सी, अगर सिंगल नोड है दैट मीन्स दिस नोड इज पॉइंटिंग टू इटसेल्फ, तो हेड भी इसी को पॉइंट कर रहा है, पीटीआर भी इसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है सर, हेड इक्वल टू नल नहीं है, सबसे पहले क्या होगा, पीटीआर का डेटा प्रिंट होगा, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। तो दरअसल में नेक्स्ट का मतलब पीटीआर फिर से हेड को पॉइंट करने लग जाएगा और आप लूप से बाहर निकल आएंगे। परफेक्टली वर्क कर रहा है सिंगल नोड के लिए भी। इज दैट ओके टू एवरीवन? तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि पहली नोड को आपको स्पेशली कुछ हैंडल करना पड़ेगा, या ये कहूं कोड में थोड़ा सा कुछ आपको स्पेशल करना पड़ेगा। रेस्ट कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। एनी प्रॉब्लम विद सर्कुलर लिंक लिस्ट? फील फ्री टू आस्क। एनी प्रॉब्लम? ठीक, अब देखो जो लास्ट नोड है वो आज की डेट में आप कहीं देखोगे नहीं, पर मैं पढ़ा दे रहा हूं। व्हाट इज हेडर लिंक लिस्ट? हेडर लिंक लिस्ट एक ऐसी लिंक लिस्ट होती है जहां पर इन एडिशन टू ऑल द नोड्स एक स्पेशल नोड यूज होती है विद स्टार्टिंग, जो कि स्टार्ट में पॉइंट होती है। दैट मीन्स सबसे पहली नोड, अ लिंक लिस्ट इन विच अ स्पेशल नोड इज देयर, लेकिन उसके अंदर डेटा नहीं है। अब उस नोड को फिर रखने का पर्पस क्या है? उसके अंदर आप कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। मान लीजिए एक लिंक लिस्ट है, अभी तक हमने क्या देखा, सिंगली लिंक लिस्ट। मान लीजिए किसी लिंक लिस्ट में सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, 10 एंड 20। ठीक है, हेडर लिंक लिस्ट क्या कह रही है? सेम कॉन्सेप्ट हेडर लिंक लिस्ट से क्या कहेगा? ठीक है, 10 एंड 20 तो तुम्हारा डेटा वाली नोड्स हैं, but it is saying something like this: there is a special node called as header node। ठीक है, तो that means यहां पर डेटा कहां प्रेजेंट होता है? डेटा पहली नोड नहीं सेकंड नोड से प्रेजेंट होता है। सर इसको रखने का पर्पस डिपेंडिंग अपॉन क्या ऑपरेशंस ज्यादा यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिंक लिस्ट को बहुत ज्यादा ट्रैवर्स करते हैं या आपको बार बार ये पता लगाना है कि लिंक लिस्ट में कितनी नोड हैं, तो इस हेडर नोड के अंदर आप नंबर ऑफ नोड्स भी रख सकते हैं, आया ना? तो आप पहली नोड से ही ये पता कर लेंगे कि लिंक लिस्ट में कितनी नोड्स हैं। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हेडर लिंक लिस्ट। गेट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट from placement point of view you must know what is a header linked list, what is a circular linked list, what is, है ना, header linked list से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब जब हमने डबली लिंक लिस्ट पढ़ लिया है, हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ लिया है, सर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? हो सकता है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट बिल्कुल पॉसिबल है। जब डबली लिंक लिस्ट पॉसिबल है तो डबली सर्कुलर क्यों नहीं पॉसिबल है? डबली सर्कुलर का मीनिंग क्या है? देखो पहले तो डबली समझते हैं। डबली लिंक लिस्ट मतलब हर नोड के पास दो पॉइंटर होंगे, पिछली नोड का भी और अगली नोड का भी। सारे लोग संतुष्ट हैं जो मैं बता रहा हूं इससे? ठीक है सर। अब क्योंकि ये सर्कुलर है, आराम से सोचिएगा, सर्कुलर वे का मतलब क्या है? सर लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में किसका एड्रेस होगा? पहले वाले का। अच्छा, और इससे पहले वाली फिर कौन सी नोड हो जाएगी? Isn't it okay? Is it okay? हाँ सर। The good thing with circular linked list is you need not to handle null. Good thing with circular linked list is आपको कहीं पर भी null जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो null डीरेफरेंसिंग वाले एरर्स नहीं आते हैं। बट यू हैव टू बी कॉशियस, है ना, सर्कुलर लिंक लिस्ट, क्योंकि सारी एल्गोरिथम में थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है।
Any problem in types of linked list or any kind of PYQ, feel free to say. My suggestion is please apply all operation like traversal algorithm, है ना, जैसे हमने पढ़ा डिलीशन, इंसर्शन, सर्च, मर्ज, रिवर्स, है ना। एटलीस्ट ये सारे ऑपरेशन आपको हर टाइप की लिंक लिस्ट पर आना ही आना चाहिए। अरे लास्ट के प्रीवियस में 2 एड्रेस क्यों हो जाएंगे भाई? लास्ट के प्रीवियस में नहीं कहा भाई, लास्ट के नेक्स्ट में होगा। लास्ट के प्रीवियस में कैसी बातें कर रहे हो कुशाग्र, दिमाग कहां छोड़ के आए हो बेटा? लास्ट के प्रीवियस तो यही नोड होगी बेटा, लास्ट के नेक्स्ट नोड ये होगी। दिमाग कहां छोड़ के आए हो बेटा? कहीं पर भी 2 पॉइंटर दिख रहे हैं? कहीं पर भी 2 पॉइंटर दिख रहे हैं क्या आपको? देखिए कुशाग्र जी कहां कहां से सवाल लाते हो, डायग्राम तक में भी गलत नहीं बनाया है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन लिंक लिस्ट टॉपिक? आई स्पेंट ऑलमोस्ट आई होप 13 आवर्स इन लिंक लिस्ट, है ना। ऑलमोस्ट 13 आवर्स हमने लिंक लिस्ट में दिए हैं, तो आई होप यूजफुल रहे होंगे। बहुत सारे हमने कोड्स पढ़े हैं, लिंक लिस्ट के कोड सबको समझ में आने लग गए होंगे। आबिर आबिर नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, जब ट्रीज आएगा तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा प्रोसेस, है ना, प्रोसेस एक क्यू में डाले जाते हैं ना। आई होप सबको क्लियर होगा, है ना। अगर आपने राउंड रॉबिन भी पढ़ा है तब भी आपको क्लियर होगा। तो लेटर ऑन हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट या सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट कहां पर यूजफुल होता है ना। सबको क्लियर है? बिकॉज मेरी तरफ से लिंक लिस्ट चैप्टर एंडेड है, इसीलिए लास्ट एंड फाइनल रिव्यू आप लोगों से चाहता हूं। लिंक लिस्ट पूरे चैप्टर में किसी को कोई इशू है? जी हाँ संपत, बाइनरी सर्च और सॉर्टिंग एल्गोरिथम का एक चैप्टर है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, वहां पर कवर अप होगा। रेस्पेक्टेड खलील सर विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक विद ऑसम एक्सप्लेनेशन फॉर श्योर। आबे थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, बट बहुत थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप जो ग्राफ एल्गोरिथम देखते हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखते हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड देखते हैं। ऑफ कोर्स शुभम, यू कैन आस्क योर डाउट। शुभम यू कैन आस्क योर डाउट। शुभम यू कैन आस्क योर डाउट, फील फ्री टू आस्क। आज मैंने पोल नहीं करवाया है बिकॉज मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई ज्यादा ऐसी चीज है। शुभम इट इज बेटर अगर आप 45 मिनट्स भी डेली दे दें तो। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने घंटे करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कंसिस्टेंसी। इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आप डेली चाहे आधा घंटा दीजिए चाहे 45 मिनट दीजिए, बट दीजिए जरूर। अगर आप कंसिस्टेंट रह पाए तो दीजिएगा, अदरवाइज नहीं दीजिएगा। संपद नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट संपद। हाँ आप कह सकते हो, ऑफ कोर्स कह सकते हो, क्योंकि देखो अनसाइंड माइनस अनसाइंड इज ऑलवेज अनसाइंड, ठीक है। संपत डोंट वरी, जो आप क्वेश्चन कह रहे हो वो मैं क्वेश्चन कवर अप कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। I want the final review for this particular chapter. Final review for linked list chapter. Is everything okay? Or any problem to any one of you? Feel free to say.
बिकॉज मेरी तरफ से गेट से ज्यादा ही मैंने पढ़ा दिया है, और अगर इतने के बाद भी किसी को कोड समझ में नहीं आ रहे हैं, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कल और परसों आपकी क्लास नहीं होंगी, कल और परसों आपकी क्लास नहीं होगी। सोहन, इट इज इम्प्रूविंग अ लिटिल बिट, थोड़ा सा ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रैवल करना है, मतलब थोड़ा क्या बताएं, सोशल कमिटमेंट है, एक फंक्शन में जा रहा हूँ थोड़ा सा, अदरवाइज मैं क्लास कभी कैंसिल नहीं करना चाहता हूँ। कार्तिक, नेक्स्ट वीक एक्स्ट्रा क्लास नहीं होंगी, बिकॉज ऑलरेडी मेरा 24 से एक और बैच स्टार्ट हो रहा है, शायद आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो वीकडेज वीकेंड पूरा पैक्ड अप है, मुश्किल है थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास ले पाना। इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस लेके ख़त्म करवा दिया। सर एक बार आपसे मिलूंगा ज़रूर। शुभम जी, बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज़ मिलिएगा। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, जब चाहें आप तब मिल सकते हैं। मैं तो बहुत ही नॉर्मल सा इंसान हूँ। मथुरा में हो सकता है आपको कभी ऐसे ही दिख जाऊं और आपको, अरे यार ये हमारे सर हैं, ये तो ऐसे ही घूम रहे हैं मस्ती में। ठीक है, चलिए, इस उम्मीद के साथ कि लिंक लिस्ट चैप्टर में भी आपको मजा आया होगा, जस्ट लाइक एवरी चैप्टर। थैंक यू शुभम। आयुष, आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं, एंड बिलीव मी, मैं अपने स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि उनको ऐसा ना लगे कि कोई फैकल्टी पढ़ा रहा है, ऐसा ही लगे जैसे एक भाई पढ़ा रहा है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।